स्वामी जी, मैं कई बार चिंतन करता हूँ तो दादा भगवान की एक युक्ति कहिए, वो दार्शनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है और बार बार उसका मैं स्मरण करता हूँ, समझता हूँ तो उसमें से नए नए उन्मेष निकलते हैं, उसमें से नई नई बातें निकलती है। तो ऐसी है कि जैसे कि एक गांव का व्यक्ति बोल रहा है, बता रहा है, परंतु जब उसका अध्ययन करता हूँ, उसको सुनता हूँ तो लगता है कि बहुत बड़ा दार्शनिक उसमें से छिपा हुआ है और वो उसमें से सार निकाल रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो दादा भगवान ने एक सूत्र दिया, हूँ बाबा मंगलदास। सारा अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है, सारा विज्ञान इसमें छुपा हुआ है। वो किस तरीके से छुपा हुआ है, आपके मुखारबिंद से इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अपीलिंग लगता है स्वामी जी, आपके मुखारबिंद से इसको खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से ये भुगतान करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले और आत्मा, तीनों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने मैं, बाबा और मंगलदास नाम का एक रूपक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया कि आखिर आपको आध्यात्म समझना है तो तीनों बातों को समझना पड़ेगा। ये तीन बात पैरेलल है, अलग नहीं है। हमारी दृष्टि में तीन बात हर समय होनी चाहिए। एक अवस्था है, एक अवस्था को जानने वाला है और तीसरा अवस्था को प्रकाशित करने वाला है। ये तीन हर अवस्था में होता है और तीनों अलग है। रोल के रूप में तीन की कैटेगरी क्या है? अलग है। एक कुदरती रचना है, एक पुरुषार्थ करने वाला है और एक स्वभाव है। तो ये तीनों चीजों को आम जनता की भाषा में, लेमैन की भाषा में, सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए ऐसी भाषा में उन्होंने एक सिंपल उदाहरण देके ये समझाने की हम सबको कोशिश किया। और उदाहरण ये था कि ठंडी की मौसम थी, रात को 11-12 बजे बज चुके थे और पुराने घरों में रहने वाले लोग थे। तो एक व्यक्ति ने रात को ठंडी की मौसम में 12 बजे वो घर का जो डोर था, खूंटा, उसको नॉक किया ताकि वो आवाज अंदर वाले सुने। तो अंदर वाले ने रात को सो गए थे, ठंडी की मौसम में देखा कि कोई आवाज आ रही है। तो उन्होंने पहले शोर किया कि भी आप कौन हो, क्योंकि ठंडी की मौसम में दरवाजा खोलने से पहले वो सोचते हैं इंसान सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। मैं हूँ, गुजराती बोली। तो तकलीफ हो जाएगी नहीं हिंदी में, इसीलिए तो बोला मैं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सब मैं है, आप मैं कौन से है? तो बोला मैं तो बाबा हूँ। बाबा का मतलब मैं सन्यासी हूँ। तो उन्होंने कहा सन्यासी भी बहुत होते हैं, तो आप कौन से सन्यासी है? नाम बताइए। तो फिर उन्होंने कहा मैं चंदूलाल हूँ, मंगलदास हूँ। तो फिर ये तीनों कैटेगरी तो एक व्यक्ति की हुई, तो इसको आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए? जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, तब वो आत्मा को आइडेंटिफाई करते विदाउट कैटेगरी। जब उन्होंने दूसरा उत्तर दिया कि मैं बाबा हूं, तो वो स्टेटस को प्रोजेक्ट करते हैं एज अ क्वालिटी वाइज में बाबा हूं, बाबा यानी सन्यासी हूं। और जब उन्होंने कहा कि मैं मंगलदास हूं,
उसका मतलब वो टाइटल ऑफ स्टेटस, क्या है? टाइटल ऑफ स्टेटस हो गया। वो जो टाइटल था सन्यासी का वो जनरल स्टेटस था, और जब नाम दिया तो वो पर्टिकुलर स्टेटस हो गया, इन व्यक्ति है वो। तो ये तीनों बातें जो बताने की कोशिश किया, एक व्यक्ति के रूप इन जनरल, इन पर्टिकुलर, या अंग्रेजी में इन जनरल, इन पर्टिकुलर, हाँ, और एक परमानेंट। तो जब ये बात बताने में ये कहा कि आप नामधारी के लेवल से आप किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, चाचा मामा भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन और जॉब वाले भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। मगर ये टाइटल को लगेगा क्या है। मैं किसी का बाप हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, बहन, पति हूँ, पत्नी हूँ, जो भी है। तो जब नाम आएगा, नाम मतलब वो आपके रिलेटिव सत्य की अवस्था आ गई, हिसाब आ गया। अभी यहाँ अलग अलग प्रकार की टाइटल आपको मिलेगी, वो भी नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो अलग अलग प्रकार के नाम और स्टेटस, वो दोनों किसमें आ गया? मंगलदास में। क्योंकि मंगलदास ही किसी का बालक है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, वो मंगलदास है। मगर मंगलदास जो अवस्था के रूप में है, आखिर वो वास्तव में कौन है? तो कि मंगलदास वो शरीर है। तो शरीर का मतलब होता है चारों गति में से एक गति, परिणाम। हाँ, तो ये जो बताया कि आपने जो बताया इनके पर्टिकुलर है और जनरल है। तो जनरल में वो इंसान है और पर्टिकुलर में नाम और नाम की कैटेगरी है। समझ में आया? जनरल में, तो जनरल में वो क्या है? मनुष्य है, और पर्टिकुलर में नाम और नाम की अवस्थाएं है, नामधारी देहधारी की अवस्थाएं है। और अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो वो देहधारी भी नहीं है, नामधारी भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, परमानेंट है। क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है और शरीर की अवस्था भी टेम्पररी है। मगर अवस्था और शरीर के पीछे जो आत्मा है वो मैं हूं, वो परमानेंट है। तो यहाँ जो शरीर के रूप में जो अवस्था बताई गई, कैटेगरीज, कि मैं इंसान हूं, वो जिनके पास सोच है वो केवल अवस्थाओं के बारे में ही सोचता है। और अगर उनको मालूम होता है कि मैं अवस्था रूप, इंसान रूप नहीं हूं, मैं तो खुद ही शुद्धात्मा हूं, खुद ही आत्मा हूं, तो ये मैं, बाबा और मंगलदास, या तो संसार में घूमना है तो भी जरूरी है, और मुक्ति जाना है तो आत्मा को समझना भी जरूरी है। तो इन तीनों कैटेगरी को, आध्यात्म में संसार क्या है, आत्मा क्या है, और इसको पुरुषार्थ करने वाला, मानने वाला कौन है, वो तीन चीजों को डिफाइन करने के लिए ये बातें बताई गई है। तो इसीलिए मैं, बाबा और मंगलदास जो ज्ञानी पुरुष कहना चाहते थे, उसमें आध्यात्म का बहुत बड़ा रहस्य है। जहां तक आप शरीर के माध्यम से नामधारी है और नामधारी की अवस्था रूप है, वहां तक राग द्वेष होगा और जन्म मरण होता रहेगा। और जब शरीर होते हुए भी आप शुद्धात्मा की वैल्यू करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म होके आत्मा की अनुभूति करके आप मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कहने का इसका ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य को जानना है, हूँ बाबा मंगलदास का सहारा लेना पड़ेगा। हूँ हो गया
हमारा शुद्ध आत्मा हो गया, और बाबा जो है दृष्टि हो गई, और मुंह जो है वो दृष्टा हो गया, और मंगलदास दृश्य हो गया, मंगलदास ज्ञेय हो गया, और जो बाबा है वो ज्ञान हो गया, और जो मुंह है वो ज्ञाता हो गया। तो ये सभी चीजें जुड़ी हुई है। तीनों को समझे बिना सनातन सत्य नहीं समझा जा सकता है, और तीनों को समझना जरूरी है। इसीलिए ये सारा बात जो है बताई।